नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज आप सभी को अंगारक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैं प्रत्येक चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ, तो आज भी चलिए श्री गणेश का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। आज गणेश जी के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। पुरातन काल में माता पार्वती श्री गणेश से यह प्रश्न करती है कि हे गणाधिपति, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कौन से गणेश जी की पूजा की जाती है, इस चतुर्थी का क्या महात्म्य है। तब गणेश जी बताते हैं कि इसमें मेरे एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है और इसका महात्म्य श्री कृष्ण किसी और कल्प के किसी और मनवंतर में युधिष्ठिर को बता रहे हैं। आप सुनिए। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, जिस प्रकार आपने प्रत्येक चतुर्थी का वर्णन कहा है, तो कृपया करके आषाढ़ मास से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का वर्णन बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भी अन्य आदि चतुर्थी की भांति समस्त संकटों को दूर करने वाली, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और संतान देने वाली है। किसी काल में महिष्मती नगर में महीजीत नामक एक राजा रहता था। वह समग्र पृथ्वी का राजा था। समग्र पृथ्वी का पालन अपने पुत्र की भांति करता था। अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति देखता था। बहुत ही धर्मनिष्ठ था, न्याय प्रिय था, दान देता था, दक्षिणाएं देता था, सभी की सहायता करता था, प्रजा में अच्छे कार्य करवाता था। किंतु इतना सब कुछ करने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। धीरे समय व्यतीत होता गया, वह वृद्ध हो गया, किंतु अभी भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। वह बहुत परेशान होने लगा। कुछ समय पश्चात उसने अपने सभासदों के साथ एक मंत्रणा करी कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। मंत्रीजनों ने यह बात प्रजाजनों को बताई, तो उसकी प्रजा बहुत ही अच्छी थी, अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। तो उसके मंत्री गणों के साथ उसकी प्रजा भी उसके पश्चात नगर में उसकी प्रजा भी जब वनों में विचरण करने लगी, तो काफी ढूंढने के पश्चात उन्हें एक जगह पर एक आश्रम के समीप एक मुनि तपस्वी तपस्या करते हुए दिखाई दिए। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेत्ता, समस्त वेद वेदांग उपनिषद पुराणों के ज्ञाता, भूत भविष्य के ज्ञाता, भूत भविष्य के दृष्टा, वह कोई और नहीं महर्षि लोमश थे। महर्षि लोमश के विषय में मैं पहले भी कई बार अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेरे सर्वाधिक प्रिय मुनि ब्रह्म ऋषि महर्षि लोमश, जिन्होंने पता नहीं कितने ब्रह्मा देखे हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव का परिवर्तन 100 कल्पों के पश्चात होता है और जब एक कल्प खत्म होता है तो उनके पूरे शरीर से मात्र एक लोम गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा था। कल्पों की गणना मैंने कई अपने पहले वीडियोस में भी बताई है, फिर भी यहाँ पे छोटे से धारणा बता देती हूँ। जैसे इस समय पे यहाँ पे वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां कलयुग चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर है। इस प्रकार 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी परंपरा चलती है। अर्थात जैसे अभी 28वां कलयुग चल रहा है, फिर 29वां सतयुग, 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कलयुग आएगा। इस तरह से करते करते 71 बार होगा। उसके पश्चात एक मनवंतर खत्म होगा, मतलब वैवस्वत मनवंतर खत्म होगा। इसके पश्चात आएगा 8वां मनवंतर, सावर्णिक मनवंतर। इस प्रकार करते करते जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, तब जा करके एक कल्प खत्म होता है। तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ी गणना है। तो एक कल्प जब खत्म होता है तो महर्षि लोमश का एक लोम गिरता है। कोई साधारण ऋषि नहीं है वो। तो जब प्रजाजन उनके पास जाती है, उनकी स्तुति करती है, चरण वंदन करती है, तो महर्षि लोमश कहता है कि आप सभी यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं, आप सभी का मुझसे क्या प्रयोजन है, बताइए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं। तपस्वियों का तो धर्म ही परोपकार होता है, परोपकार आए सर्वोपरि। तो तब वो कहते हैं कि हम सब महीजीत राजा के प्रजा हैं, हम सब माहिष्मती नगर के निवासी हैं,
और हमारे राजन को कोई भी संतान नहीं है। हमारे राजन समग्र पृथ्वी के राजन है, बहुत ही न्याय प्रिय है, धर्मनिष्ठ है, किंतु इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं है। आप कृपया करके कोई उपाय बताएं जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तब महर्षि लोमश ध्यान करते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उन्हें इस जन्म में संतान नहीं हुई, किंतु किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध से उन्हें इतना पुण्य भी था कि वह समग्र पृथ्वी के राजा बने। अभी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने वाली है, तो यदि राजन इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उनका पिछला प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। फिर प्रजा भी, पूरी प्रजा, क्योंकि प्रजा बहुत अच्छी थी, राजन के साथ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी का व्रत करती है और उसका पुण्य फल अपने राजा को दे देती है। तो उचित समय पर राजा की पत्नी सुदक्षिणा गर्भाधान संस्कार से गर्भ धारण करती है और इस बार उन्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, आपको वैसे तो संतान की आवश्यकता नहीं है, संतान है आपके पास, परंतु यह व्रत साथ ही साथ समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है, आपके सभी संकटों का नाश भी करता है। तो यदि आप इसे करते हैं तो आपके सभी संकटों का, कष्टों का नाश होगा। और यही बात श्री गणेश माता पार्वती से कह रहे थे। आशा है आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी और आप सब ने यह व्रत किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, गणेश जी का ध्यान कीजिए, भजन सुन लीजिए, चालीसा गा लीजिए, सुन लीजिए, आरती सुन लीजिए, कर लीजिए। प्रभु सभी का मंगल करे। अब मुझे आज्ञा दीजिए अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम। और यदि अब तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सभी को मैं समय समय पर कहानियाँ